गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर वार करता है। सुप्रभात दोस्तों, आज दिन हो गए हैं 17 अप्रैल शुक्रवार और चलिए बात कर लेते हैं आज की मुख्य समाचारों का। मानवता की मिसाल कोरोना पॉजिटिव महिलाओं की बच्चियों को दूध पिला रही नर्स है। सोशल मीडिया पर एक फोटो जमकर वायरल हो रहा है। इस फोटो में छत्तीसगढ़ के कोरबा के कटघोरा में नर्स बच्चियों को दूध पिला रही है। यहाँ एक परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें 2 महिलाएं हैं। संक्रमित होने की वजह से महिलाएं चाहकर भी अपना दूध अपने बच्चियों को नहीं पिला पा रहे हैं। ऐसे में एम्स नर्स बच्चियों के लिए माँ का फर्ज अदा कर रही हैं। तो चलिए अगली खबर आपको बता दें कि भारतीय महिला टीम वनडे विश्व कप 2021 के लिए क्वालिफाई किया गया है। आईसीसी द्वारा रद्द हुई सीरीज के लिए पॉइंट्स बांटने के बाद टॉप 4 टीमों को शामिल कर लिया गया है। भारत में महिला वनडे विश्व कप 2021 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया गया। महिला विश्व कप न्यूजीलैंड में अगले साल 6 फरवरी 7 मार्च के बीच खेला जाएगा। आईसीसी क्वालिफाइड इस श्रीलंका में 3 से 19 जुलाई के बीच में खेला जाना था, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप देखते हुए इस टूर्नामेंट को टालना पड़ा। और आइए अगली खबर आपको बता दें कि गुजरात में हिंदू मुस्लिम कोरोना मरीज के लिए अलग अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं। इसे द इंडियन एक्सप्रेस एक रिपोर्ट में बताया गया है। इसी रिपोर्ट्स को ट्वीट कर प्रियंका गांधी ने कहा है कि हम एक राष्ट्र हैं, एक विनाशकारी महामारी से खुद को बचाने के लिए लड़ रहे हैं जो हमारे बीच अंतर नहीं करता। जो भी हमें जाति धर्म पंथ के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहा है वह इस महान देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगली खबर आपको बता दें कि अवैध संबंध के चलते बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने 8 साल के भाई का गला दाबकर हत्या कर दी। यूपी के हाथरस जिले में अवैध संबंध को छिपाने के लिए बहन ने अपने प्रेमी के साथ 8 वर्षीय भाई की जान गला दबाकर ले ली। सबको गेहूं के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने बहन और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया। आरोपी बहन रीना के भाई ने रीना और राम सिंह को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिस वजह से घर वालों को पता चलने के डर से रीना और रामनाथ सिंह ने अपने भाई का गला दबाकर हत्या कर दिया। और आइए अगली खबर आपको बता दें कि राहुल ने लॉकडाउन पर उठाए सवाल, कोरोना को हराने के लिए दिए कई सुझाव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लॉकडाउन को देखकर सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पर सवाल उठाते हुए बोला उन्होंने कि देश में लॉकडाउन से कोरोना को नहीं हराया जा सकता है। कोरोना वायरस को हराने के लिए राजनीतिक के तहत रैंडम टेस्टिंग बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा है कि कोरोना से इमरजेंसी जैसे हालत हैं, केंद्र सरकार को राज्य सरकार को रुपए और संसाधन देने चाहिए। और आइए अगली खबर आपको बताएं कि चिकन मटन नहीं खाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। लॉकडाउन के इस बीच जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद पड़ी हुई है। इसी बीच असम के रहने वाले अमित गोयल ने नॉनवेज खाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस पर एससी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ दिन घर में रह लेंगे और चिकन मटन नहीं खाएंगे तो उससे क्या आपका बिगड़ जाएगा। आप बाहर निकलकर भीड़ क्यों बढ़ाना चाहते हैं? आप छोटी सी जिम्मेवारी नहीं निभा सकते। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी। और आइए अगली खबर आपको बता दें कि रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर खुद पर एक मीम शेयर किया है। रणवीर ने एक एडिट फोटो शेयर की है जिसमें वे बाघ के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। फोटो में रणवीर बेहद अजीब लग रहे हैं। उसके इस फोटो पर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने कमेंट कर रहे हैं, जिसमें दीपिका भी शामिल है। दीपिका ने कमेंट में लिखा है कि इससे तुम्हें इतना फनी क्या रहा है, तुम ज़्यादातर वक्त ऐसे ही दिखते हो। और आइए अगली खबर आपको बता दें कि फराह खान पर रंगोली ने की विवादित टिप्पणी। सस्पेंड हुआ ट्विटर अकाउंट। रंगोली ट्वीट कर डॉक्टरों पर हमला करने वाले को मारने की बात लिखी है, जिसमें फराह खान ने पुलिस को रंगोली को नफरत फैलाने के लिए गिरफ्तार करने और अकाउंट सस्पेंड करने के लिए कहा है। इसका जवाब देते हुए रंगोली ने लिखा है कि मुझे अरेस्ट करवाएगी, तुम्हारी पूरी फैमिली ड्रग एडिक्टेड है, जेल तो तुम्हें जाना चाहिए। ट्वीट में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए रंगोली का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया।
अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी भर लोगों को हंसाते रहे चार्ली चैपलिन का आज जयंती है। कहते हैं ना कि किसी को रुला देना बहुत ही आसान होता है, लेकिन किसी को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन दुनिया में बेहतरीन कॉमेडियन चार्ली चैपलिन ताउम्र लोगों को हंसाते रहे हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 16 अप्रैल 1879 ईस्वी को लंदन में हुआ था। चार्ली चैपलिन बचपन से ही बहुत ही कठिनाइयों भरा जीवन व्यतीत किए। उनके पिता नहीं थे, माँ उनकी मजदूरी करके उनकी परवरिश की। वह हमेशा कहते थे कि मेरे दुख से बढ़कर लोगों को हंसते हुए चेहरे मुझे अच्छे लगते हैं। अगली खबर आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने मुरादाबाद की घटना पर ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स पर कुछ लोगों ने हमला करते हुए देखता हूं तो मुझे अफसोस होता है और बेहद गुस्सा भी आता है। जो हमारी जान बचाता है, हम उसकी जान के दुश्मन कैसे हो सकते हैं। अभिनेता ने आगे लिखा है कि मुरादाबाद के डॉक्टर का खून से सना चेहरा देखकर मुझे बहुत ही तकलीफ हुई। इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे है कि कुछ खास लोगों की खामोशी भी। और आइए वक्त हो गया है कोरोना अपडेट के बारे में। अब तक भारत में 13,000 से भी ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 450 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो गई है कोरोना से भारत में। और आइए अगली खबर आपको बता दें कि देश में 3 मई तक सभी यात्री ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। लेकिन पश्चिम रेलवे पर हुए सर्वे के मुताबिक इस वक्त ट्रेनें अगर चलती हैं तो एक ही दिन में मुंबई सेंट्रल के सूरत तक करीब 5 लाख लोगों की भीड़ स्टेशनों पर जुट सकती है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की इंटेलिजेंस टीम ने सर्वे में बताया कि मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पे हजार की संख्या में मजदूर जुटते थे, जिन्हें संभालना बहुत ही मुश्किल था। और आइए अगली खबर आपको बता दूं कि लॉकडाउन के चलते पुलिस को नहीं दिखा बेटे का दर्द। बीमार पिता को लेकर 1 किलोमीटर तक दौड़ा। केरल के पल्लूर में पुलिस ने संवेदनहीनता की तस्वीरें सामने आई है, जहां एक बेटा अपने बीमार पिता को गोद में उठाकर अस्पताल जाते हुए दिखाई दिया। दरअसल बीमार पिता को अस्पताल ले जाने के लिए युवक ने ऑटो बुलाया था, लेकिन पुलिस ने लॉकडाउन के चलते घर से 1 किमी दूर ही ऑटो को रुकवा दिया। कोई और चारा नहीं था। बेटा अपने पिता को गोद में लेकर 1 किलोमीटर तक दौड़ता रहा, फिर ऑटो के जरिए पिता को अस्पताल पहुंचाया गया। और चलिए अगली खबर आपको बता दें कि जेईई मेंस एग्ज़ाम देने वालों के लिए अच्छी खबर है। जानकारी के मिली है कि जेईई मेंस 2020 का एडमिट कार्ड 3 मई के बाद जारी किया जाएगा। हालांकि एनटीए ने अभी तक परीक्षा की नई तारीख की घोषणा भी नहीं की है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जेईई मेंस 2020 का एग्ज़ाम 3 मई के बाद ही होगा। जानकारी के अनुसार परीक्षा और एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई जानकारी jeemeins.nta.nic.in पर पब्लिश कराए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के बाद भारत द्वारा ब्रिटेन में दिए गए पैरासीटामोल के 28 लाख पैकेट में की पहली खेप पहुंचाई गई है, जिसके बाद ब्रिटेन सरकार ने भारत की जमकर तारीफ की है और भारत का आभार व्यक्त किया है। वहीं व्यापार मंत्री लीज ट्रस ने कहा है कि मैं भारत और ब्रिटेन के उन अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने इस समझौते पर काम किया है, और मैं भारत के अलावा अन्य देशों के साथ मिलकर कोविड-19 के हार के लिए भी काम करूंगी। और चलिए अगली खबर आपको बता दें कि कोरोना से मरने वाले लोगों को दफनाने के लिए वहीं बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही है। दिल्ली वर्कर्स बोर्ड ने एक बड़ा फैसला भी लिया है कि बोर्ड ने कोरोना से मरने वाले को दफनाने के लिए रिंग रोड मिलेनियम पार्क के पास जदीद कुब्रिस्तान के नाम से मशहूर कब्रिस्तान को कोविड-19 कब्रिस्तान बनाया जाएगा। इस कब्रिस्तान में कोरोना के संक्रमण की वजह से मरने वाले को दफनाया जाएगा। बोर्ड ने इस बारे में स्वास्थ्य विभाग को चिट्ठी लिखकर संदेश पहुंचाई। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जूम ऐप का नाम आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा। जूम ऐप को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की गई एडवाइजरी में कहा है कि सुरक्षित नहीं है यह ऐप। एक साथ 100 लोगों की वीडियो कॉलिंग की सुविधा देने वाला ऐप जूम की सुरक्षा पर लंबे समय से सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि यह ऐप पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, अतः लोग इसका इस्तेमाल करते वक्त सावधानी बरतें। बता दें कि इससे पहले भी इस पर डेटा की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए थे। और चलिए अगली खबर आपको बता दें कि हरियाणा के पंचकूला में एक ही परिवार के 8 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खांसी की आवाज से होगी कोरोना की जांच, IISc के वैज्ञानिक बना रहे हैं डिवाइस। देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए शोधकर्ताओं ने इसकी जांच के लिए नए नए तकनीक खोज रहे हैं। इसी कड़ी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के वैज्ञानिक साइंस और खांसी की आवाज से कोरोना की जांच करेंगे और इसकी डिवाइस भी बना रहे हैं। बता दें कि इस डिवाइस को सरकार की मंजूरी के बिना यूज में नहीं लाया जाएगा। और चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें कि नासा ने खोज किया पृथ्वी जैसा ग्रह पानी होने की संभावना। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक वाय ग्रह की खोज की है जो पृथ्वी के आकार का है और उसके सौरमंडल की स्थिति भी पृथ्वी की तरह है, जहां ग्रहों पर पानी होने की उम्मीद है। दरअसल नासा ने इस बात से जानकारी बुधवार को ट्वीट करके माध्यम से दिया था। नासा के अनुसार यह ग्रह पथरीला है, ऐसे में उम्मीद है कि यहाँ तरल पदार्थ यानी पानी भी हो सकता है। नासा ने इस ग्रह को केपलर 1649c नाम दिया है। और चलिए अगली खबर आपको बता दें कि फेसबुक और रिलायंस इंडस्ट्री मिलकर चीन के वीचैट ऐप की तरह ही एक ऐसा सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है जहां यूजर्स को एक ही जगह ग्रोसरी, शॉपिंग, रिचार्ज, गेमिंग, होटल बुकिंग, सोशल मीडिया की सारी सुविधाएं मिलेगी। दरअसल फेसबुक इस सर्विस के लिए भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर इसी काम को कर रहा है, क्योंकि भारत में व्हाट्सएप और फेसबुक का यूजर बहुत ज़्यादा है, जिससे कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। चलिए अगली खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद राजस्थान सरकार ने भी 20 अप्रैल के बाद राज्य में ई-कॉमर्स की सेवाएं को शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। इससे पहले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के केवल एसेंशियल वस्तुएं ही डिलीवरी की जा रही थी, लेकिन अब प्रशासनिक अवरोध और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच कर्नाटक सरकार ने राज्य के ई-कॉमर्स संचालन को भी पूरी छूट देने का विचार कर लिया है। चलिए आपको बता दें कि लॉकडाउन में 325 जिलों में छूट दी जाएगी और इन चीज़ों पर जारी होगी पाबंदी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 325 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस का एक भी केस नजर नहीं आया। 20 अप्रैल से इन जिलों में लॉकडाउन में कुछ छूट दी जाएगी। हालांकि इन जिलों में शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज और परिवहन सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी। साथ ही शराब, तंबाकू उत्पादक में बिक्री पर भी रोक की पाबंदी दी गई है। केंद्र ने सभी राज्यों को लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने का आदेश भी दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।